दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। क्या कहें, जब से गालियाँ पड़ी है तब से बात करने का मज़ा ही कुछ और हो गया है। यानी हिम्मत बढ़ गई है, चलो सच में बोलती हूँ और अंधभक्तों को चुभ जाती है। और इस बहाने पता चल जाता है कि हमारे देश में अंधभक्तों की जो तादाद कितनी है और स्तर कितना है। और हमारे देश के लोग स्वार्थी कितने हैं। इस देश में बसे लोग, ज़्यादातर लोग, ऐसा नहीं कि हर कोई, इस देश को बनाने वाले लोग भी थे, आज भी है, और इस देश की भला चाहने वाले भी है, पर धर्म के नाम पर देश की नुकसान करने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। और बाकी रहा वो धर्म भी कुछ इंसानियत भरी नहीं है। वो धर्म बस एक राम नाम का धर्म है, और ये वो राम है जो मतलब बहुत सारे लोगों की मदद से एक इंसान अपना राजपाट चलाया, अपना जो वर्चस्व बढ़ाया। एक इंसान कई सारे लोगों की त्याग बलिदान के सहारे, जैसे भरत जी की बलिदान, लक्ष्मण जी की बलिदान, और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी, उनकी बलिदान, वो तो अयोध्या में रह गई थी और लक्ष्मण गए थे राम के सेवा करने। और विभीषण की जो गृह, अपने घर, अपने भाई के प्रति गद्दारी, हनुमान जी की सहायता, सुग्रीव की सहायता, और इन सारी ताकत, इन सारे लोगों की इतने सारे ताकत के सहारे वर्चस्व बढ़ी तो राम जी की बढ़ी। और ऐसे नहीं कि राम खुद ये सब अपने नाम कर गए। जैसे साईं बाबा नासिक में, साईं बाबा मरने के बाद करोड़पति अरबोपति बन गए, वैसे ही राम मरने के बाद भगवान बन गए। और बाकी रहा जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात है, मूर्ति में एक ब्राह्मण, 1, 2, 50 हो या 100 हो, एक ब्राह्मण पूजा में एक मूर्ति में प्राण डाल सकता है। यानी वो एक मूर्ति को जीवित कर सकता है। इससे बड़ी मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक मूर्ति पत्थर में बनी हो, पीतल में बनी हो, सोने में बनी हो, किसी चीज में भी बनी हो, एक निर्जीव वस्तु में क्या एक ब्राह्मण 4 श्लोक या 10 मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल सकता है? प्राण डालने के बाद क्या वो मूर्ति चलने फिरने लगेगी, या बात कर सकता है, या फिर कोई जैसे किसी जीवित वस्तु में जैसे कोई हलचल होती है, ऐसा कुछ हो सकता है? प्राण प्रतिष्ठा मतलब एक मूर्ति में, एक निर्जीव वस्तु में, मूर्ति भी एक वस्तु ही है। जब तक हमारे अंदर प्राण है हम जीवित कहलाते हैं। जिस दिन हम मर जाते हैं, हमारी शरीर निर्जीव हो जाता है, तब हमारा कोई हरकत नहीं होता। अगर वो ब्राह्मण 4 मंत्र पढ़कर किसी निर्जीव मूर्ति में प्राण डाल सकता है,
तो हमारे भारत में तो कोई मरता ही नहीं। जितने लोग मर जाते हैं उनके सब में, लाश में भी प्राण डाल दिया जाए। 4 मंत्र पढ़ लो। अगर 4 मंत्र पढ़ने से एक मूर्ति में प्राण आ जाती है तो 4 मंत्र पढ़ने से एक लाश जिंदा क्यों नहीं हो सकता? मजाक बना के रखे हैं। और राजनीति करने के लिए राजनीतिज्ञों ने लोगों के दिमाग में भूसा भर दिए हैं, और मध्यम वर्गीय जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको राजनीतिक लोगों से फायदा होता है, वही लोग जो हमारे गरीब श्रेणी लोगों के दिमाग में धर्म का अफीम भर देते हैं। और बाकी रहा, मैं पंडित फैमिली से हूँ। मेरे नाना राजपुरोहित थे। हमारे घर में हमेशा जो धर्म सभाएं होती थी, और मैंने देखा है आज़ादी के बाद राजपाट जरूर चला गया था राजाओं की, पर उनकी जो रहन सहन जो भी है, उनकी जो कारोबार है जो भी है, वो आते थे और उनके जो पूजा पाठ वगैरह होता था। और हमारे गांव में मैं भी एक मतलब क्या कहे, एक गढ़ जो राजा की जो गढ़ है, उसी गढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो धर्म सभाओं में नाना जाते थे, क्योंकि बचपन से मुझे गुरु मंत्र दिए थे नाना। तो नाना जिसी कभी भी किसी सभा में जाते थे तो मुझे साथ में ले जाते थे। तो ये सारी जो बातें मैं बचपन से मेरे दिमाग में चलती रहती थी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा वाली बात जो है हमारे घर में भी होती थी। तो प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई बात है ही नहीं। हम अगर घर नया घर बनाते हैं या घर में एक पूजा स्थल बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं, या बाहर कहीं मंदिर बनाते हैं, उसमें मूर्ति पूजा करने के लिए हम मूर्ति का स्थापना करते हैं, तो उस मूर्ति में, उस मंदिर में भगवान की आवाहन होती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं। जो ईश्वर हमें इस संसार को बनाया है, हमें बनाया है, हम उस ईश्वर को, ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे एक मूर्ति में। प्राण वैसे तो इससे बड़ा मजाक, भद्दा मजाक कुछ हो नहीं सकता। प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई बात है ही नहीं। भगवान की आवाहन होती है जब हम अपने घर में पूजा स्थल बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं, उसमें 4 मूर्तियाँ, फोटो वगैरह कुछ रखते हैं। कोई पंडित बुला के थोड़ा हवन करवाए, थोड़ा पूजा करवाए कि आज से हमारे घर में इस एरिया में पूजा हम करेंगे, ये हमारा पूजा स्थल है। उस स्थल में भगवान की आवाहन की जाती है और ये प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर, ये घर आपकी कृपा से मुझे ये घर मिला, और ये जो स्थल, ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया में मैं दिन में जब मुझे मैं आऊँ इधर, आपको महसूस करूँ, इस एरिया में मैं आपकी प्रेजेंस हमेशा पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस घर, ये घर आपका है, पर इस एरिया में ये स्पेशल एरिया है जो आपका यहाँ आवाहन है। जैसे
सोने का कमरा अलग, जैसे खाने पीने का जगह अलग, रसोई जगह अलग, वैसे ही भगवान के लिए हम एक जगह बनाते हैं कि इस जगह में जब हम आए, हमको लगे कि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए ये जो जगह है, 2 मिनट 10 मिनट हम दिन में यहीं बैठे तो हमें सुकून मिले। और वास्तु के हिसाब से वो जगह बनाई जाती है। वैसे ही कोई मंदिर में अगर मूर्ति स्थापना की जाती है, उस मूर्ति में भगवान की, उस मंदिर में भगवान को आवाहन दी जाती है कि हे ईश्वर, इस मंदिर में आपकी जो उपस्थिति हमें महसूस हो और आपकी उपस्थिति को हम इस मूर्ति में महसूस करें। ये आवाहन होती है। ऐसा नहीं कि भगवान ये मूर्ति में हमने 4 मंत्र फूंक दिए और ये मूर्ति में आप कैद हो। मूर्ति भी एक डिब्बा ही है। जैसे इंसान मरने के बाद उसका शरीर बेजान हो जाता है, बेजान शरीर भी एक खाली डिब्बा है और मूर्ति भी एक खाली डिब्बा ही है। तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हम करने लायक है? कोई इंसान की इतनी औकात है, इतनी ताकत है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा वो कर सके? इससे बड़ा मजाक भारत में कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म के नाम पर राजनीति चाहे कैसे भी हो, वैसे कहा जाता है अन्याय जब बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते, अगर रावण कभी था, अगर उसके राज्य इतना कुछ क्या कहे संपन्न था, इतना धनी था, इसीलिए स्वर्ण लंका कहा जाता था, अगर आज कभी उसका पतन हुआ तो अधर्म जब बढ़ गया तब पतन होगा। वैसे ही धर्म के नाम पर धंधा करने वालों, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की पतन तो तय है, होना ही होना है। ये नियति का विचार है। और किसी मूर्ति में, किसी बेजान मूर्ति में कोई ब्राह्मण 4 मंत्र फूंक दे और वो मूर्ति में जान डाल दे, विज्ञान भी माथा फोड़ के मर जाएगा। आज तक कोई मुर्दे को कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट जिंदा नहीं कर पाया, तो किसी बेजान मूर्ति को एक ब्राह्मण 4 मंत्र फूंक कर प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा। जय जगन्नाथ।